नमस्कार। आप सभी को पंच पर्वों में से एक धनतेरस पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इसे धन्वंतरि जयंती भी कहते हैं। धनतेरस की एक पौराणिक कथा आप सभी को सुनाती हूँ। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से पूछा कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें कठिनाई लगी या तुम्हें दया आई? यमदूतों ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं हम वही करते हैं, लेकिन एक घटना है जो हमने देखी और जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया, हमारा दिल रो उठा। यमराज ने पूछा, ऐसी कौन सी घटना है, मुझे भी बताइए। यमदूत ने कहा, हे महाराज, एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार करने गया। जंगल में राह भूलकर अन्य राज्य की सीमा में चला गया। वहाँ का राजा हेम बहुत ही अच्छा था। उसने राजा का स्वागत सत्कार किया, उनकी आवभगत की और उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र देखकर कहा कि विवाह के 4 दिन बाद ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। तब राजा और रानी बहुत शोक में आ गए, बहुत दुखी हो गए। ऐसे में राजा को कुछ नहीं सूझा तो राजा ने आदेश दिया कि पराई स्त्री की या किसी भी स्त्री की परछाई तक इस बालक के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और उस बालक को यमुना तट पर बनी गुफा में ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए भेज दिया। लेकिन कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। संयोगवश राजा हंस की पुत्री एक दिन घूमते हुए उसी तट पर पहुंच गई। राजकुमार और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे से प्रभावित होकर, प्रेम विवश होकर गंधर्व विवाह कर लिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि चौथे दिन ही उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। तब उस नवविवाहिता के करुण विलाप को सुनकर हमारा हृदय द्रवित हो गया। यमराज ने कहा, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, सब अपनी मर्यादा में बंधे हैं, सबको अपने अपने हिस्से का कर्म भुगतना पड़ता है, सबको अपने हिस्से का काम भी करना पड़ता होता है। लेकिन अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है। धनतेरस के दिन यदि विधि विधान से पूजा अर्चना और दीपदान किया जाए तो अकाल मृत्यु टल सकती है। भगवान धन्वंतरि जो आयुष और आरोग्य के देवता हैं, वे स्वास्थ्य के भी देवता हैं। इसी दिन समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य हुआ था और कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। और क्योंकि स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन कहा जाता है, इसलिए उत्तम स्वास्थ्य हेतु धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना का विधान है। उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनसे स्वास्थ्य रूपी धन मांगना चाहिए। भगवान धन्वंतरि सब पर कृपा करते हैं। और धनतेरस के दूसरे दिन यानी 2 दिन बाद दीपावली पे समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जो धन की देवी हैं। तो माँ लक्ष्मी आपको धन देती हैं। तो धनतेरस से शुरुआत करके लक्ष्मी तक पहुँचिए और इन पंच पर्वों को अच्छे से मनाइए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।